नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बगिया में। दोस्तों, आज फिर मैं दो लोगों का सवाल है उसका जवाब देने आई हूँ। एक तो पवन कुमार जी हैं, दूसरे शीला शर्मा हैं। दोनों लोगों ने एक ही तरह का सवाल किया है कि मैडम मैं पहली बार, मुझे मतलब प्लांट से बहुत प्यार है, मैं प्लांट लवर हूँ और मैं सब्जी भी लगाना चाहती हूँ, तो मैं टमाटर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आप बताइए मैं टमाटर कैसे लगाऊँ। आप स्टार्टिंग से लेके मतलब लगाने से लेके और रिपोर्टिंग तक का मुझे पूरा वीडियो बना के दिखाएं आप। मैंने उनको लिखा तो बोली मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप पूरा वीडियो बना के जैसे दिखाती हैं वैसे दिखाएं। वैसे तो मैंने कई बार टमाटर की रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया है, लेकिन आज उनकी वजह से मैं फिर आज टमाटर बोने से लेके और रिपोर्टिंग तक को पूरा वीडियो दिखाऊंगी। लकीली मेरे पास सीड भी है और मेरे छोटे छोटे भी टमाटर जर्मिनेशन हमने किए हैं वो भी हैं, और मेरे यहाँ रिपोर्टिंग के काबिल भी टमाटर हैं, तो उनको मैं पूरा दिखा सकूँगी। मैं अपने को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं लोगों को उनके प्रश्न का सही उत्तर दे पाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं उनको, शुरू करते हैं। मैडम आप हमारा वीडियो देखना ध्यान से। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखिए, इस तरह की ट्रे आप ले लीजिए और उसमें आप केवल कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट, तो हल्की सी मिट्टी एक मुट्ठी मिला के आप बिल्कुल हल्की सी ये सॉइल है बनाइए। मिट्टी में आप सीड नहीं लगाना, इस तरह की सॉइल में सीड लगाना। और अगर मिट्टी डालना भी तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप मिट्टी डालना भी तो थोड़ी सी इतनी एक मुट्ठी डाल देना, इससे ज़्यादा इसमें मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यही चीज़ें देखिए, ये जिस तरह से बर्मी कंपोस्ट और राख, हल्दी, बोन मील, नीम खली मिला के हम रखते हैं, इस तरह से इसी चीज़ में आप कोकोपीट में मिला के इस तरह से इसको ट्रे को भर लीजिए। अब देखिए इस तरह से आप हाथ में टमाटर का सीड निकाल के ये देखिए सीड होता है टमाटर का, और इसमें थोड़ी सी आप मिट्टी मिला लो, क्योंकि इतना छोटा सीड होता है कि एक जगह ज़्यादा एक जगह कम पड़ जाएगा तो आपका टमाटर फिर आप निकाल के उसको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिट्टी मिला लीजिए, एक सा हर जगह टमाटर पड़े आपका। देखिए इस तरह से मिट्टी में सीड मिला लिए। और जो ये ट्रे है इसमें पहले आप पानी भर लेना। अगर आपके यहाँ बारिश ना होती हो, सूखी मिट्टी हो, तो इस तरह से ट्रे में पहले आप पानी भर दीजिए। पूरी ये मिट्टी जो गीली हो जाए पूरा। देखिए इसका पानी सब मिट्टी में चला गया, मिट्टी गीली हो गई। अब जो आपने ये मिलाया है सीड, इसको इस तरह से आप छितरा के चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ से पूरी ट्रे में डाल दीजिए। इसके लिए हल्की ट्रे हो, इस तरह से आप बोने के लिए, या फिर आपके पास में कोई ना ये ट्रे हो तो आप कोई ग्रो बैग हो, वो छोटा हो तो उसमें बोना। ज़्यादा गहराई में सीड नहीं डाला जाता, हल्के से किसी भी ट्रे में सीड बोया जाता है। तो ये देखिए 4 इंच का गहरा है, ऐसे ही कोई 4 इंच का गहरा आपके पास में बर्तन हो उसमें आप ये सीड बो सकती हो। अगर आप नहीं भी लेने जाती हो सीड को, तो आप आपके किचन में जो टमाटर आते हैं उनकी पतले पतले स्लाइस बना के इसके ऐसे रख दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। दोनों तरह से आप टमाटर बो सकते हैं। अभी तक तो मैंने टमाटर से ही, किचन से लाके टमाटर से ही हमने टमाटर लगाए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किस तरह से बढ़िया जर्मिनेशन हुआ। लेकिन अभी ये आपको हमने पहली बार आई इसलिए आपको सीड से बता रही हूँ। और एक बात ध्यान रखना कि जुलाई में बो रही हैं तो अंगेती का आप सीड लाना, सर्दी वाला नहीं लाना। गोभी भी लाना तब भी अंगेती का लाना, अभी अगर गोभी लगाना है, और टमाटर भी अंगेती का लाना। बैंगन का तो कोई हिसाब नहीं, बैंगन तो 12मासी है, कभी भी ले। मिर्ची भी आप किचन से लाके बो सकती हैं, वो भी 12मासी होती है। लेकिन ये कुछ सीजनी चीज़ें होती हैं। ये अभी आप बहुत जल्दी टमाटर सीड लगा रहे हैं तो ये अंगेती का लगाया जाता है। इस तरह से इसको आप हल्की सी मिट्टी डाल के ये बंद कर दीजिए। ऊपर से यही बर्मी कंपोस्ट डाल के मैं इसको सीड को इस तरह से ढाके दे रही हूँ। देखिए इस तरह से
अब पानी डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से पानी डाल दिया है और इसको अभी पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर ज़्यादा पानी बरसे तो इस पर पॉलीथीन ढक देना या कोई ढक्कन रख देना, नहीं तो छाया वाली जगह में रख दीजिए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो सीड आपका ख़राब हो जाएगा। अगर रिमझिम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो रखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और जब ये जर्मिनेशन हो तो ज़्यादा तगड़ी धूप इस समय होती है, तो धूप में भी नहीं रहने देना। 1-2 घंटा की धूप लगेगी तो ठीक है, नहीं तो सारे दिन की धूप अभी नए प्लांट को ख़राब कर देगी। कुछ बातों का ये ध्यान रखना। इसके बाद जब आपकी सीड सारा जर्मिनेशन हो जाए तो उसको 15-20 दिन की जब पौध हो जाए 4-5 पत्ती की, तब आप लगाना। जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा प्लांट मजबूत हो जाए, कम से कम आप 15 या 20 दिन का वेट करना, ठीक है। फिर आपके पास में अगर जितने ग्रो बैग हैं तो ग्रो बैग भी, या ना आपके पास ग्रो बैग है तो इस तरह से आप बोरियां बना लो। घर में आटा दाल चावल की बोरियां हैं, भर लो। इसमें देखिए मैंने केवल पत्ते, ये देखिए इस तरह से पत्ते भरे हुए हैं, सारे पत्ते भरे हुए हैं, किचन वेस्ट भरा हुआ, गोबर की खाद भरी हुई है। उस पर थोड़ी सी हम ये मिट्टी डाले दे रहे हैं, देखिए इतनी केवल मिट्टी डालेंगे। और बकाया नीचे मैंने बरसात के काबिल, जिससे हमारा पानी ना रुके, इस तरह की हमने नीचे सॉइल बनाई है। उसके ऊपर हम जहाँ पर ये प्लांट लगाएंगे वहाँ पर ऐसे गड्ढा करके और ये मिले हुई खाद डाल देंगे। इसमें आपको फिर से बता रहे हैं, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, हल्दी है, लकड़ी की राख है और इसमें पोटास है। तो ये सब चीज़ें मैंने मिला के इस तरह से ये हम बना के रख लेते हैं, क्योंकि मुझे डेली कोई ना कोई सब्जी लगानी होती है। अब देखिए हमारे ये गोभी भी तैयार, सारे रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। इतना बड़ा बैंगन भी हमारा रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। ये देखिए सारा बैंगन हमारा ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। मुझे इसके गमले कई मैंने तैयार कर लिए और मैं एक एक प्लांट, अगर 12 बाई 12 का हुआ तो एक प्लांट, क्योंकि ये भी मेरे पास एक सवाल आ चुका है कि 12 बाई 12 के ग्रो बैग में कितने प्लांट लगाएं। तो अगर आपके पास में 12 बाई 12 का ग्रो बैग है तो रिच मिट्टी बनाना उसके लिए, तभी आपका प्लांट चलेगा। वो भी एक प्लांट लगाना, बैंगन का, टमाटर का, गोभी का एक प्लांट। अगर आपका 18 बाई 18 का है तो आप 2 या 3 प्लांट लगा सकते हो, गोभी के भी, टमाटर के भी, और नहीं सॉरी, गोभी के 2 लगाना, टमाटर के और बैंगन के 3-3 प्लांट 18 बाई 18 में लगा सकते हो। 12 बाई 12 में केवल एक प्लांट। अब हमारी ये बोरी कम से कम 15 बाई 15 की तो होगी ही, 15 इंच तो लंबी होगी। अब इसमें हम केवल एक प्लांट आपको लगा के दिखाएंगे। और ये देखिए, वही आपसे कहा था रिपोर्टिंग के लिए, ये देखिए ये टमाटर मेरे पहले के हैं, 1 महीना हो गया। इनको हम सब नीचे के पत्ते ये जो हैं निकाले दे रहे हैं। देखिए इस तरह से सारे पत्ते निकाल दिए, क्योंकि पत्ते अगर मिट्टी में टच हुए तो कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, मिलीबग लग जाएगी या कोई और बीमारी लग जाएगी, तो हमारा ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये अपने आप जब लग जाएगा तो न्यू पत्ते देगा, समझ में, ये अपने आप न्यू पत्ते और देगा। तो नीचे से बिल्कुल मैंने पत्ते सारे निकाल दिए। और ये थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट रिपोर्टिंग करना चाहती थी, क्योंकि जब बारिश उस समय गर्मी थी। मैंने कहा रिपोर्ट, ये 1 महीने की पौध हमारी है, 20 दिन की पौध लगानी चाहिए। ये थोड़ा बड़ा है, इससे अगर इतना बड़ा होगा तब भी आप लगा देना। तो ये इसलिए लेट हो गया कि आपको रीज़न मालूम बता दिया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। मैंने कहा गर्मी में लगाएंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं बारिश की वेट कर रही थी। और आज आपने जब ये मेरे से सवाल किया कि मुझे सारी जानकारी दो टमाटर की, तो मुझे याद आ गया कि मेरे पास टमाटर खड़े हैं, चलिए रिपोर्टिंग करनी है तो आपको रिपोर्टिंग करके दिखा दे। तो इसमें मैंने इस बोरी में देखिए ये इस तरह से ये सब गोबर के बड़े बड़े पीस डाले हैं, जिससे पानी नीचे निकल जाए, बारिश कितनी भी बारिश हो। और इस बोरी में हमने 2-3 छेद भी कर दिए हैं, कितना भी बारिश होगी ये सब पानी निकल जाएगा इसका। और पौष्टिक तत्व से भरी हुई ये बोरी है, क्योंकि इसमें पत्ते, किचन वेस्ट और वेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाल के हमने 1 महीना पहले ये बोरियां, हमने कई बोरियां मैंने तैयार की, कई में हम लगा भी चुके हैं। और अब 2-3-4 अभी और बची हैं, इनमें हम लगाएंगे। किसी में बैंगन, किसी में टमाटर, इस तरह से किसी में मिर्ची, हर एक में लगाना है। क्योंकि ग्रो बैग मेरे पास बहुत बड़ी क्यारियाँ हैं, बहुत ग्रो बैग हैं। आपको गिनती कराएं तो आप कम से कम 5 से निकलेंगे, लेकिन फिर भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सब्जी लगाती हूँ। मैं शायद सर्दी के सीज़न में एक भी मार्केट से सब्जी नहीं लाती, सब मेरे छत पर होती है। अगर हमारे यहाँ
पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने हैं तो आपको पता होगा मेरी सब्जियां जिस तरह से होती हैं। अगर नए हैं तो इस साल देख लेना कितना अच्छा टमाटर और गोभी मैं बोऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये गड्ढा कर लिया और इसमें ये मिक्स खाद जो हमने बताई है ये भर दी अच्छे से जड़ के पास, जिससे हमारे इस टमाटर के प्लांट को अच्छे से पौष्टिक तत्व मिलते रहें। ठीक है, अब इसको हम इसको इस तरह से हम लगा रहे हैं। ये इस तरह से अच्छे से दबा दिया क्योंकि एरर ना रहने पाए। ये देखिए ये टमाटर मेरा लग के तैयार हो गया और अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा पानी डाले दे रहे हैं, जिससे इसको रात भर नमी मिल जाए और रात भर में ये सेट हो जाएगा। हमारा जो टमाटर का प्लांट है ये रात भर में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करना होता है। अब आपने देख लिया, आप गमला पहले भर के तैयार कर लो जब तक आपका प्लांट आज अगर आप सीड बो रही हैं तो दूसरी तरफ आप एक गमले भी इसके भर के तैयार कर दीजिए। 15 दिन के लिए भर के तैयार करके छोड़ दीजिए तो आपकी वो अच्छी से पौष्टिक तत्व वाली मिट्टी हो जाएगी और इधर आपका प्लांट तैयार हो जाए, उधर आपके गमले भरे रखें। तो इस तरह से रिपोर्टिंग कर देना और जहाँ पर आपकी जड़ हो वहाँ पर आप अच्छे से पौष्टिक तत्व और भी डालना, बर्मी कंपोस्ट, नीम खली और राख, ये हल्दी, ये सब चीज़ डाल देना। तो अब तो आपके समझ में आ गया, पूरा आपको दिखा दिया। तो और कोई अगर आपको इसमें डाउट हो तो मेरे को फिर लिखना, मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब देती हूँ वीडियो बना के, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो गलतियाँ मैंने की हैं और गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है। मैंने आज कई साल से मैं सब्जियाँ लगा रही हूँ और लगा के ही सीखी, कोई मैं किताबी नई बातें बता रही हूँ, ये अपने अनुभव की बातें बता रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी इस फील्ड में तकलीफ़ हो आप मेरे से 10 बार पूछ सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सहयोग करना, आप लोगों को बताना। मैं तो चाहती हूँ हर छत पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ हों, हर एक के घर में ऑर्गेनिक सब्जियां बनाई जाए, जिससे बच्चों की सेहत, आप लोगों की सेहत अच्छी बनी रहे। क्योंकि मार्केट से तो आजकल इतनी महंगी सब्जी हो गई है और सब केमिकल की सब्जियां हैं। हम लोग जो छत पे लगाएंगे वो केमिकल फ्री लगाएंगे, तो आप खूब अच्छे से टमाटर, बैंगन, मिर्ची, गोभी, सेम, दरारी की फली, तोरई, लौकी, जितने भी आपके पास ग्रो बैग हों, बोरियां हों, भर के बना लीजिए। और भरने में भी आपको बताया कोई तकलीफ़ नहीं होती है। सूखे पत्ते मिल जाएं, बेल मिल जाए और आपको जो भी घर में किचन में निकलता है वेस्ट, वो सब भर के आप ऊपर से थोड़ा सा गोबर की खाद, मिट्टी और हाँ बर्मी कंपोस्ट बाद में डालना है, जब जड़ के पास में हल्दी, जड़ और वो ही सब सामान मिला के। तो अब आपका पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो मुझे बताना, ना समझ में आया हो तो मैं फिर करके दिखा सकती हूँ और समझा सकती हूँ। दो लोगों ने बोला कि आप थोड़ा जल्दी बोल जाती हो, इसलिए हम दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरह से बोई जाती हैं। देखिए ये आपके सामने बो के दिखा दी। इस तरह से सीड बोना, जब सीड बड़े हो जाए, 20 दिन के हो जाए, फिर आप इस तरह से बोरी, ग्रो बैग, क्यारी जो भी हो, इस तरह से उसमें आप रिपोर्ट कर देना। और एक बात ध्यान रखना, धूप में बिल्कुल नहीं रिपोर्टिंग करना, या तो शाम को करना या हल्की बूंदाबांदी हो रही, इस समय बरसात का समय है, आप बूंदाबांदी में लगा देंगे तो आपका प्लांट लगना ही है 110% लगना है, वो बिल्कुल सूखेगा नहीं। अगर आपने धूप में लगा दिया तो ये पत्ते अगर मुरझा गए तो बहुत मुश्किल हो जाता फिर उनको हरा होने में। इसलिए अगर धूप निकले तो इनको छाया में रख देना 2-3 दिन के लिए। जब इसकी जड़ मिट्टी पकड़ ले, ये मजबूत हो जाए, तो फिर आप धूप में रखना। तो कैसा लगा आपको हमारा टमाटर का बोना, रिपोर्टिंग? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात आपको समझ में आई हो, तो मेरे लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, उसी के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।